Good morning, dear students. Welcome to Maths class. In Maths, today's onward we start chapter number 6, Place Value. Place Value के बारे में कुछ न्यू नहीं है, बट ये पूरा टॉपिक अलग से दिया गया हुआ है टेक्स्ट बुक में. So we learn today. First, draw the beads on the abacus to show the numbers. It means यहाँ पे जो बॉक्स में नंबर दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे बिट्स ड्रॉ करने हैं अबेकस में. ओके, सी हियर 1, 5, 15. सो फर्स्ट वी डिवाइड 1 and 5. First one is tens and second one is ones. In tens row we draw one bead this way, and in ones row we draw 5 beads. 1, 2, 3, 4 and 5. Done. Next one, 21 number. First we divide it. So 2 is tens row and 1 is ones row. So here tens row we draw 2 beads, 1 and 2, and in ones row we draw only 1 bead this way. And third one, 49, we divide. In tens row we draw 4 beads, and in ones row we draw 9 beads. First we draw in tens 1, 2, 3 and 4, and in nines row 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 this way. ओके, अब देखो हमने यहाँ पे अबेकस में किस तरह से टेंस में बीट्स ड्रॉ करने हैं, किस तरह से वंस में बीट्स ड्रॉ करने हैं, वो लर्न कर लिया. बट यहाँ पे तो टॉपिक का जो नेम है यहाँ पे दिया गया है प्लेस वैल्यू. तो अब इसको कैसे हम लोग समझेंगे? तो देखो, सबसे पहले हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था एक्सपांडेड फॉर्म, तो उसमें हम लोगों ने क्या लिखा था? 1 10 प्लस 5 वंस. ओके, और उसमें मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया था कि यहाँ पे 2 डिजिट है. तो 2 डिजिट में जो फर्स्ट वन होता है उसको टेंस के रो में काउंट करेंगे, और जो सेकंड होता है उसको वंस में काउंट करेंगे. उसके बेसिस पर ही हम लोगों ने यहाँ पे बिट्स ड्रॉ करना आगे के चैप्टर में लर्न किया था. ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे तो 2 डिजिट वाले नंबर है, बट अगर 1 डिजिट वाले नंबर हो गए ना 0 to 9, ओनली 1 डिजिट है. देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. अगर ये ओनली 1 डिजिट वाले नंबर हो गए 0 to 9 में से कोई भी नंबर, तो उसको हम लोग वंस के प्लेस में ही काउंट करेंगे. तब हम लोग यहाँ पे ये अबेकस ड्रॉ नहीं करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे 9 है तो हमें पता चल जाएगा 9 की वैल्यू 91 है. ओके, अगर 7 होगा तो 7 की वैल्यू 7 वंस है. तो फिर उसमें हम लोगों को टेंस और वंस में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एक ही नंबर है. बट अगर 2 डिजिट का नंबर आ गया, देखो 1 and 4, इट मीन्स यहाँ पे नंबर बनता है 1, 4, 14. ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे? हमें यहाँ पे जिस तरह से डिवाइड किया उस तरह से डिवाइड करना पड़ेगा. टेंस के रो में कौन सी वैल्यू आएगी, मीन्स कौन सा नंबर आएगा, और वंस के रो में कौन सा नंबर आएगा, वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा. इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू. यहाँ पे इतना सब कुछ लिखा है, अगर वो हम ना समझे और डायरेक्टली यहाँ पे आ जाए कि 1 और 4 है, तो उसको हम किस तरह से डिवाइड करेंगे? यहाँ पे 14 नंबर है तो यहाँ से डिवाइड करो पार्ट में. ये जो है वो टेंस के रो में जाएगा और 4 है वो वंस के रो में जाएगा. और हम लोगों ने ये तो ऑलरेडी लर्न कर ही लिया है. 1 10 प्लस 4 वंस. तो यहाँ पे 4 नहीं लिखना है, एंड लिख दो तो भी चलेगा. प्लस नहीं करना है, एंड कर दो तो भी चल जाएगा. ठीक है ना? अगर मैं यहाँ पे ये जो 1 और 4 है उन दोनों को चेंज कर दूँ, यहाँ पे 1 और 4 है
इसको मैं चेंज करती हूँ, 4 पहले ले लेती हूँ और 1 उसके बाद रख देती हूँ, तब क्या होगा? तब भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में टेंस एंड सेकंड पार्ट में वंस। इसी तरह से काउंट करना है। आगे कौन सा नंबर है, चेंज किया हुआ है, नहीं है, हमें कुछ लेना देना नहीं है। जस्ट हमें 2 डिजिट का नंबर है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट है उसको टेंस में काउंट करो और जो सेकंड पार्ट है उसको वंस में काउंट करो। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। 47 नंबर है, तो मैं कैसे तरह से लिखूंगी? यहाँ पे फर्स्ट 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी। फर्स्ट पार्ट है इसको टेंस में काउंट करेंगे और जो सेकंड पार्ट है वो वंस में काउंट करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगी? यहाँ पे 4 है तो 4 टेंस, अभी प्लस नहीं लिखना है, उसकी जगह पे AND एंड लिखेंगे। और यहाँ पे वंस के पार्ट में कौन सा नंबर है? 7, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 7 वंस। मैं इन दोनों नंबर को चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट 7 आ गया और सेकंड पे 4 आ गया, तो हमें नंबर से क्या लेना देना? हमें तो जस्ट उसका जो प्लेस है उसी के साथ लेना देना है। तो यहाँ पे 7 है वो टेंस के प्लेस पे है और यहाँ पे 4 है वो वंस के प्लेस पे है। तो यहाँ पे जो 7 है उसकी वैल्यू हो जाएगी 7 टेंस एंड यहाँ पे जो 4 है उसकी वैल्यू हो जाएगी 4 वंस। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे 7 टेंस एंड 4 वंस। डन। देखो यहाँ पे 1 and 5 2 पार्ट में डिवाइड करो। फर्स्ट पार्ट टेंस आएगा और सेकंड पार्ट वंस आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 10, देखो पीछे एस नहीं लगाना है, ओनली 1 टाइम ही है इसलिए। और 5 क्या हो गया? एंड 5 वंस। अब यहाँ पे चेंज किया नंबर, तो टेंस के प्लेस में आ गया 5 और वंस के प्लेस में आ गया 1। तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे? 5 टेंस एंड 1 1। डन। यहाँ पे 5 टेंस, तो 5 की वैल्यू हो गई टेंस और 1 की वैल्यू हो गई 1। 94 है तो 9 की वैल्यू हम क्या करेंगे? 9 टेंस एंड 4 की वैल्यू एंड 4 वंस। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 4 टेंस, 4 की वैल्यू हम बोलेंगे 4 टेंस एंड 9 की वैल्यू बोलेंगे 9 वंस। यहाँ पे 62 है तो 6 की वैल्यू हो गई 6 टेंस एंड 2 की वैल्यू हो गई 2 वंस। यहाँ पे 79 है तो 7 की वैल्यू हो गई 7 टेंस एंड 9 की वैल्यू हो गई 9 वंस। अब मैं यहाँ पे आपको कोई भी नंबर दे दूँ, मान लो मैंने यहाँ पे आपको दिया 57। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे पूछूंगी 57 नंबर है तो 5 की वैल्यू मुझे बताओ। जस्ट मुझे 5 की वैल्यू जानना है, ये दोनों पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पूछूं मुझे 5 की वैल्यू बताओ, तो आप लोग क्या बोलोगे? 5 टेंस। मैंने 7 का नहीं पूछा तो 7 के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, मैंने अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा, यहाँ पे 3 5 है तो यहाँ पे मुझे 5 की वैल्यू बताओ। तो देखो यहाँ पे 5 कौन से पार्ट में है, पहले डिवाइड करो। यहाँ पे टेंस होगा फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट हम लोग वंस लिखते हैं। तो यहाँ पे 5 है वो वंस के रो में है, तो यहाँ पे 5 की वैल्यू हो जाएगी 5 वंस। ओके, अगर मैंने आपको एक और नंबर दे दिया 93, अभी मैं पूछूं आपको कि मुझे 3 की वैल्यू बताओ, तो 3 की वैल्यू के बारे में ही हमें डिस्कस करना है। पार्ट में डिवाइड करो, फर्स्ट पार्ट टेंस एंड सेकंड वंस, तो यहाँ पे 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 वंस। और मैंने एक दूसरा नंबर दे दिया 37,
इस नंबर पे मैंने आपको पूछा 3 की वैल्यू, 2 पार्ट में डिवाइड करो, फर्स्ट पार्ट टेंस, सेकंड पार्ट वंस। तो यहाँ पे 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 टेंस। ओके, देखो सेम यहाँ पे भी वही दिया है। 1 8 है तो 1 है वो टेंस के रो में है और 8 है वो वंस के रो में है। अगर आपको 8 की वैल्यू पूछा जाए तो आप बोलोगे 8 वंस, और यहाँ पे 1 की वैल्यू पूछी जाए तो 1 10। 8 1 होगा नंबर, तो 8 है वो टेंस के रो में है, 1 है वो वंस के रो में है। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू हो जाएगी 1 1 और 8 की वैल्यू हो जाएगी 8 टेंस। देखो अभी हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 6.1 देखेंगे। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं उसकी प्लेस वैल्यू हमें लिखनी है, बट यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाली एक्सरसाइज आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे। So write here first date 19-7-21 and heading exercise 6.1। क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है टेक्स्ट बुक में, इसलिए हम लोग इसे नोटबुक में लिख रहे हैं। and write CW and first one is 62 and 26। so I am writing this way। यहाँ पे 6 टेंस के रो में है तो मैं लिखूंगी 6 टेंस, कोमा करूंगी। आप लोग एंड भी लिख सकते हो, प्लस भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको जस्ट एक नंबर की प्लेस वैल्यू पूछी जाएगी तो आप लोगों को इसी तरह से 1 1 में लिखना पड़ेगा। और अगर मैं 2 की पूछूं तो आप लोग लिखोगे 2 वंस। अब यहाँ पे नंबर चेंज किया है तो यहाँ पे 2 है वो टेंस के रो में आ गया है, तो हम लोग लिखेंगे 2 टेंस कोमा एंड 6 जो है वो वंस के प्लेस पे है तो 6 वंस, दिस वे। सेकंड वन 29, यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 2 है वो टेंस के रो में है तो मैं लिखूंगी 2 टेंस, और 9 की वैल्यू पूछूं तो 9 वंस, डन। अभी यहाँ पे 92 नंबर चेंज किया है तो 9 है वो टेंस के रो में आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 9 टेंस कोमा एंड 2 है वो वंस के रो में है तो मैं लिखूंगी 2 वंस। नेक्स्ट वन 84, तो 84 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 8 है वो टेंस के रो में है, सो फर्स्ट वी राइट 8 टेंस कोमा एंड 4 वंस, डन। अभी नंबर चेंज किया है 48, तो 4 है वो टेंस के रो में है तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 4 टेंस एंड 8 की वैल्यू हो जाएगी 8 वंस। एंड लास्ट वन 89, तो 8 की वैल्यू में लिखूंगी यहाँ पे 8 टेंस एंड 9 की वैल्यू हो जाएगी 9 वंस। यहाँ पे 9 जो है वो टेंस के पार्ट में है तो उसका वैल्यू होगा 9 टेंस एंड 8 का वैल्यू हो जाएगा 8 वंस, दिस वे। So dear students, write this exercise in your notebook. If you like this video, press like button and share with your friends. Subscribe this channel. We will meet in next video. Bye everyone.